प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। नीचे अथर्ववेद के और मंत्र दिए जाते हैं, उन्हें पढ़कर इनके भावार्थ पर विचार कीजिए। देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में वेद ने कल्पना शक्ति द्वारा अमरता की संभावना को मनुष्य जाति के लिए स्वीकार किया है। अब हम प्रत्येक मंत्र के नीचे अपने इन सिद्धांतों को व्यक्त करना नहीं चाहते, किंतु पाठकों को चाहिए कि वे स्वयं इन मंत्रों पर विचार करें, और यदि हमारे पाठक विचार करेंगे तो वह स्वयं अमृतत्व के हमारे इन सिद्धांतों पर पहुंच जाएंगे। आत्मा तो अमर ही है, पर इतने ही से मनुष्य को संतोष नहीं है। मनुष्य जाति नित्य नए नए आविष्कारों को करती हुई आगे बढ़ती जा रही है, पर यदि एक दिन मरना ही है तो सारे आविष्कार, सारी उन्नति, सारा धन, सारी प्रतिष्ठा और सारे अधिकार व्यर्थ है। इस बात को मनुष्य खूब समझ रहे हैं, और अब सभ्य संसार में स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सब स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि हम अमर हो जाए, और इसका जत्न भी हो रहा है। पतिव्रता स्त्रियां पुनर्जन्म, परलोक और धर्म के विचार से पहले सती हो जाती थी, पर अब बहुत दिनों से यह सब विचार ढीले पड़ गए। उद्धार के भरोसे अब कोई नगद को छोड़ना नहीं चाहता। परलोक और धर्म के नाम पर भी अब लोग जान देने के लिए हृदय से तैयार नहीं है। अब स्त्रियां हृदय से सती नहीं होना चाहती। अतः इन जमाने में भी अंग्रेज के आने के पहले लोग विधवा स्त्री को मार मार कर विवश कर बलात् पति की चिता पर जलने के लिए डाल देते थे, पर अंग्रेज और कुछ विचारवान भारतीयों ने उसे रोक दिया। पुनर्जन्म को मानते हुए इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शरीर को बदल देने से बहुत बड़ी हानि यह होती है कि एक जन्म का परिश्रम से उपार्जन किया हुआ ज्ञान दूसरे जन्म में स्मरण नहीं रहता, और दूसरे जन्म में फिर से उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। अधिक से अधिक इतना ही होता है कि उसका संस्कार बना रहता है, और ज्ञानी को दूसरे जन्म में ज्ञान के उपार्जन में कुछ कम परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी और संस्कार रहने पर भी उसे फिर नए मस्तिष्क में नए रूप से लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे विचारशील ज्ञानियों की आयु जितनी ही अधिक हो, वे उतना ही अधिक ज्ञान उपार्जन कर सकेंगे। जितनी ही अधिक आयु होगी, उतना ही अधिक संसार का उपकार कर सकेंगे, और अपने अनुभवपूर्ण ज्ञान का उतना ही अधिक प्रचार लिख और बोलकर कर सकेंगे। मर जाने से सब अधूरा रह जाता है, और मर जाने से संसार में जितना ज्ञान है वह अब तक अधूरा और अनुभवहीन है। ज्ञान उपार्जन, अनुभव लाभ और ज्ञान उपदेश की दृष्टि से शरीर को स्वस्थ, बलवान और अमर बना देना आवश्यक है। यदि ज्ञानियों और विचारशीलों की आयु बहुत बड़ी होती तो उससे संसार का अनंत लाभ होता, और असंख्य वर्षों का यह अनुभवजन्य ज्ञान बहुत ही विचित्र होता। इसी बात को लेकर अथर्ववेद ने भी शरीर को अमर मानने का उपदेश दिया है। वेदों में यही बड़ी विचित्रता है कि उसने शरीर को भी अमर बना डालता।
डालना असंभव नहीं माना है। जय जीव।